क्या आप ये गलतियां कर रहे हैं? हाँ तो रुक जाइए, कहीं ये गलतियां आपकी अच्छी खासी चल रही नीट प्रिपरेशन को खराब न कर दे और आप अपने ड्रीम कॉलेज जाने से रह जाए। तो हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कल्याणी। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सारी गलतियाँ जो एंड मोमेंट पे बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से उनको अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिलता, और आप ये सारी गलतियां अवॉइड करके आप अपना ड्रीम कॉलेज कंफर्म कर सकते। चलिए वीडियो को शुरू करें। मिस्टेक नंबर 1, तो मिस्टेक नंबर 1 पे आते हैं, वो है इग्नोरिंग एनसीईआरटी बायो एंड केमिस्ट्री। कुछ लोग करते हैं कि उनके जो नोट्स है जो उनके टीचर ने बनाया है वो सिर्फ वही पढ़ के जाते, वो लास्ट मिनट वो नोट्स बार बार रिवाइज किया तो वो पढ़ के ही जाते हैं सिर्फ, क्योंकि नोट्स रिवाइज करने इजियर होता है कंपेयर टू एनसीईआरटी, इसलिए वो सिर्फ नोट्स रिवाइज करते हैं। बट आप ये बात को समझो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अराउंड 99%, अब तो 100 हो गए लगभग, 99 to 100% क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी के लाइन से आता है। और अगर आप एनसीईआरटी अभी पढ़ोगे तो जब एग्जाम देने बैठोगे वो डायरेक्ट लाइंस जो आपने पढ़ी है वो आपको हिट करेगी जब आप क्वेश्चन में देखेंगे। और वही होता है जब आप असर्शन रीजन करते हैं ना, तो रीजन काफी टाइम ये होता है कि वो लाइन एनसीईआरटी में थी इसलिए वो रीजन है, मतलब एंटी लॉजिक, क्या ही कर सकते हैं। तो वो लाइंस जब आप पढ़ेंगे तो वो लाइंस आपको डायरेक्ट एग्जाम में हिट करेगी। अभी के आप जो टेस्ट दे रहे हो, अगर उसमें बायो में आपका डिक्रीज हो रहा है मार्क्स या बहुत गलत हो रहा है, तो वो भी कोई ना कोई एनसीईआरटी का लाइन ही होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एनसीईआरटी के कॉर्नर से उठा के दे देते हैं क्वेश्चन। तो मेक श्योर करो कि एनसीईआरटी की हर लाइन आपको आनी चाहिए। आपने नोट्स बहुत बार पढ़े हैं, वो आपके कंसेप्ट के लिए काफी है, तो उसको आप एक बार देख सकते हो, बट लास्ट टाइम के लिए, अभी के लिए आपको एनसीईआरटी रिवीजन पे फोकस करना है। मतलब एनसीईआरटी देख लो, पढ़ लो, एक एक लाइन देख लो कि ये लाइन है, और कैसे पता चलेगा कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या करो, लास्ट क्वेश्चन पेपर से वो पीवाईक्यू देखो कि कौन कौन सा लाइन आ रहा है, कौन कौन सा पैराग्राफ आ रहा है। चांसेस उतने ही हाई हो कि वो टॉपिक से ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि हर लाइन इंपॉर्टेंट है, चैप्टर की इंट्रोडक्शन वो इंपॉर्टेंट नहीं भी हो सकते, तो वो आपको समझना पड़ेगा कि वो नहीं आ सकते। ये था बायो के लिए। बायो के लिए एनसीईआरटी आपको अवॉइड करना है ही नहीं। केमिस्ट्री के लिए उसके भी क्वेश्चंस, काफी सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन आते हैं। मोस्टली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के जो लाइन बाय लाइन आते हैं वो एनसीईआरटी से ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और असर्शन रीजन तो एनसीईआरटी से उठा के ही देते हैं लाइन। असर्शन रीजन हो गया, फिर विच स्टेटमेंट करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट से, वो जो टाइप के क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइंस है, तो वो आपको मिस नहीं करना। मिस्टेक नंबर 2 इज दैट ओवरलोडिंग विद लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज। अभी के टाइम पे क्या होता है, ये लास्ट मोमेंट पे जो होता है, जो स्ट्रेस होता है नीट का, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये करते हैं कि वो कहीं से भी सुनते हैं, यूट्यूब से कहीं से भी, ये रिसोर्स इसने पढ़ा, ये रिसोर्स उसने पढ़ा, जिससे उनका सिलेक्शन हो गया। और वो क्या करते हैं, लास्ट मिनट वो सब पढ़ने बैठ जाते हैं। एक क्वेश्चन अटके, उस पे आधा घंटा दे दिया, उस क्वेश्चन पे टाइम दे दिया। सबसे ज्यादा गलती अभी के टाइम पे क्या करते हैं लोग, वो फोमो में आके कहीं से भी वो वीडियो, यूट्यूब वीडियो देख के या किसी सीनियर से सुन के या किसी भी भैया दीदी कहीं से भी कोई भी रिसोर्सेज हो ना, वो लास्ट मिनट पढ़ना स्टार्ट कर दे। इसमें गलती क्या है पता है, आप सिर्फ वो 1% क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो उस बुक से आ रही है, बट आप अपनी बुक से या अपने नोट से जो 95% और 9% जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आप मिस कर जाएंगे उस 1% के पीछे भागने के लिए। आपके एनसीईआरटी से अगर 90% क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप अगर 1 घंटा दे रहे हो और उस बुक में आप 2 घंटे दे रहे हो, तो उस 2 घंटे में से आप उस बुक को 15 मिनट भी दे सकते हैं और बाकी 1 घंटा 45 मिनट एनसीईआरटी को दीजिए। उससे आपका स्कोर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। आप जब एनसीईआरटी को ज्यादा टाइम दे रहे हैं अपने उस न्यू बुक को छोड़ के, अभी के टाइम पे जो नेसेसरी है कि आप अपने रिसोर्सेज को फिक्स करो, क्योंकि इसका प्रॉब्लम आता है जब आप रिवीजन करने जाते हो। जैसे फॉरगेटिंग कर्व है, आप जितनी बार रिवाइज करेंगे, जितनी बार आप वो देखोगे, तो वो इमेज आपके ब्रेन में छप जाएगा। आप एक सोर्स को रिवाइज कीजिए ना बार बार। आप मल्टीपल सोर्सेस में घुसे पड़े हैं, रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता, सिर्फ पढ़े ही जा रहे, सॉल्व किए जा रहे, बट रिवाइज ही नहीं कर रहे, गलत हो रहे, डिप्रेशन में जा रहे, फोमो में जा रहे, फिर और ये जो विशियस साइकिल है ना, इससे आपको निकलना है। फिर आप जो ये मल्टीपल रिसोर्सेज यूज करते हैं ना, तो लास्ट मिनट आपके दिमाग को समझ ही नहीं आता कि कौन से रिसोर्स से रिवाइज करे, कहाँ से रिवाइज करे, इतना कैसे रिवाइज करे, इतना खत्म कैसे करे। सिर्फ एक नोट, सिर्फ एक बुक जिसको आप रिवाइज करें,
मल्टीपल टाइम. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज हाईली नेसेसरी कि आप अपने रिसोर्सेज को फिक्स करो. जो पढ़ते आए हो उसी को वापस पढ़ो. थर्ड मिस्टेक, आप पूरी बुक को मेमोराइज करने की कोशिश करो. पूरे बुक से हर टाइम क्वेश्चन नहीं आता. हाँ, एनसीईआरटी बायोलॉजी में पूरा आता है, बट केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए पूरी बुक रिवाइज करना नॉट नेसेसरी. सो रिसर्चर्स ने देखा कि किसी भी एग्जाम का जो 80% क्वेश्चन होता है वो सिर्फ उस बुक के या उस रिसोर्स के 20% से ही आता है. इसको हम पेरेटोस प्रिंसिपल भी बोलते हैं और ये हर एग्जाम में एप्लीकेबल है. नीट के लिए तो हरगिज एप्लीकेबल है. तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको ऐसे पढ़नी है. पहले पीवाईक्यूज देखिए. पीवाईक्यूज देखने के बाद अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कीजिए और आइडेंटिफाई करने के बाद इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स उस 20% टॉपिक, उसका 20% नहीं, सारे बुक का या एक चैप्टर का. अगर एक चैप्टर में 10 टॉपिक्स है तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम 4 से 6 टॉपिक्स ही उसके सबसे इंपॉर्टेंट है. सबसे ज्यादा क्वेश्चन उस 4 के 6 टॉपिक से आता है. तो वो टॉपिक्स आपको कंफर्म करना है. बाकियों को छोड़ना नहीं है, बट उसको पहले कंफर्म करना है. चौथी मिस्टेक बहुत लोग करते हैं कि वो रिवीजन की वजह से टेस्ट देना छोड़ देते हैं. ये बहुत बड़ी गलती है. आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप कितना रिटेन कर रहे हो. आपको पता कैसे चलेगा कि उस 3 घंटे का जो स्लॉट है उसमें आप कितना रिटेन कर सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं अपना नॉलेज पेपर में. आपको पता कैसे चलेगा कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे. आपके क्वेश्चन अटक रहे हैं, आपको डिफिकल्टी हो रही है, आपका ओएमआर गलत फिल हो गया. ये सब प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करने के लिए, ये सिली मिस्टेक, रैंडम एरर्स को डिक्रीज करने के लिए आपको जितना मॉक टेस्ट पॉसिबल वो देना है. और मॉक टेस्ट देना ही सिर्फ काफी नहीं है, उसका एनालिसिस करना है. एनालिसिस करोगे फिर आपको अपनी गलती पता चलेगी. तो वो मॉक टेस्ट का एनालिसिस आपको वैसे करना है. अगर आपका सिलेबस अभी खत्म भी नहीं हुआ तो आप सिलेबस को कंप्लीट करने में टाइम दीजिए, बट उसके पैरेलली जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कीजिए, प्लस आप एग्जाम दीजिए. बहुत लोगों को लगता है कि अभी तो क्वेश्चन बन रहे हैं तो उस टाइम में भी बन जाएंगे, बट प्रॉब्लम है कि आपको समझना पड़ेगा कि लिमिटेड टाइम में कैसे क्वेश्चंस को आंसर करें. वो जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी आपको कैसे डेवलप होगा, कौन सा स्ट्रैटेजी. आप यूट्यूब पे, आपके कोचिंग पे कहीं भी सुन लेंगे कि ये टॉपर्स की ये स्ट्रैटेजी एग्जाम देने का, बट वो स्ट्रैटेजी आप पे कितना लागू होता है वो देखने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा. तो वो स्ट्रैटेजीज आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए कितना सूटेबल है वो स्ट्रैटेजी. तो वो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. प्रैक्टिस मतलब 3 घंटे कुर्सी टेबल पे बैठ के वो पेन पेपर से ओएमआर फिल करो. ओएमआर फिलिंग मिस्टेक बहुत कॉमन है और एक क्वेश्चन आप के लिए हजारों रैंक है. लेट मी टेल यू समथिंग, नीट इज नॉट अ गेम ऑफ हाउ मच यू नो बट हाउ यू प्रेजेंट, हाउ मच यू रिमेम्बर. लाइक कोई बंदा आपसे 10 गुना ज्यादा भी पढ़ के जाना, पेपर उसके लिए सेम ही है. वो कितनी अच्छे से वो पेपर में अपना नॉलेज प्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है, वो मैटर करता है. आप कितना पढ़े हो वो देखने नहीं जा रहे. ये कोई वाइवा नहीं है कि आपका नॉलेज चेक हो रहा है, ये आपका एबिलिटी चेक हो रहा है. तो मेक श्योर करो कि टाइम लिमिट लगा के अपना टेस्ट रेगुलरली दो. अगर रेगुलरली नहीं दोगे तो लास्ट मिनट पे बहुत भुगतना. और अगर आप टेस्ट एनालिसिस नहीं करते हो तो आप में कोई इंप्रूवमेंट होगा ही नहीं. जो टेस्ट के पहले आपका कंडीशन था वही कंडीशन टेस्ट के बाद भी है. तो आपका टेस्ट देने का मतलब क्या रहा अगर आप एरर्स को डिक्रीज नहीं कर रहे. ये ऐसे ही हो गया ना कि आप ब्लड टेस्ट कराते हो, ब्लड में आपका आयरन लो है, बट आप आयरन की टैबलेट नहीं लेते हो, बैठे रहते हो, ठीक हो जाएगा. ठीक होगा क्या? आपको खुद से एफर्ट डालना पड़ेगा ना. जो 5th मिस्टेक है वो है इग्नोरिंग पीवाईक्यूज. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कभी इग्नोर मत करना. हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मे नॉट रिपीट, बट वो जो टॉपिक्स से आए हैं वो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स कैन रिपीट. वो रिपीट करते हैं, कैन क्या, वो करते हैं रिपीट. सो वो आप देखना है आपको कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं. तो वो टॉपिक आपका हाई यील्ड है, आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है. अभी के लिए आपके लिए बेस्ट रिसोर्सेज पीवाईक्यूज हो सकते हैं. अगर आपने सॉल्व नहीं किया, जिसने सॉल्व नहीं किया पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके लिए अभी के मोमेंट में पहली प्रायोरिटी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे मॉक टेस्ट दीजिए, उससे आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी हो जाएगा. आपको पीवाईक्यू इसलिए बोल रहा हूँ, आप एग्जाम में गए, एक क्वेश्चन गलत हुआ, दुख होगा. अब घर आए, घर आके देखे कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो ऑलरेडी उसका आंसर सारी जगह है. तो वो जो गिल्ट होगा ना आपको कि आपके एक क्वेश्चन की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तब आपको पता चलेगा पीवाईक्यू का वैल्यू क्या है. बट ये ताकि ना हो इसलिए मैं पहले से आपको बता रहा हूँ. और पीवाईक्यू का क्वेश्चन आना चाहिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर रट लिए, पूरा वो अंडरस्टैंडिंग कैसे वो पीवाईक्यू सॉल्व करना है, उस टाइप के फॉर्मूले, उस टाइप का कॉन्सेप्ट
सब आना चाहिए। और सिक्स्थ मिस्टेक है कि आपको सेल्फ डाउट आता है। ये जो लास्ट मिनट पे आपके साथ होता है कि आपको बड़े बड़े सपने आते हैं कि आपको होगा कि नहीं, आप जो ड्रॉप लिए उस ड्रॉप की वजह से आपको फिर एक बार ड्रॉप लेना है कि नहीं, आपको फिर एक बार ड्रॉप लगेगा कि नहीं। ये जो डर है, इस डर को आपको निकालना है। अभी जो रैंक 1 आने भी वाला है उसको भी सेल्फ डाउट होता है। आप ये मत सोचिए कि जो कम रैंक होते हैं उनको सेल्फ डाउट नहीं होता, और जो ज्यादा रैंक लाते हैं उनको भी सेल्फ डाउट नहीं होता। सबको सेल्फ डाउट होता है। और ऐसा ना होना चाहिए कि आप सेल्फ डाउट में पड़े रह गए, दुख में इतना स्ट्रेस में रह गए। स्ट्रेस होगा बट इतना ना हो जाए कि आप कुछ पढ़े ही नहीं, आप कुछ पढ़ रहे ही रहे, आप सिर्फ पढ़े हुए हैं, वो नहीं आना चाहिए। ये आप इतनी जो मेहनत की है लास्ट के 1 साल 2 साल 3 साल, किसी के लिए तो 4-5 साल भी होते, वो मेहनत इस 1 महीने की वजह से बेकार नहीं होनी चाहिए। तो ट्राई करो कि जितना पॉजिटिव आप रह पाओ रहो। अगर आपको ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो जरा शांत बैठो, मेडिटेशन करो, एक बार दौड़ने चले जाओ, सुबह बाहर एक बार घूम के आ जाओ। ऐसे थोड़ा आपका टाइम वेस्ट होगा, 15 मिनट 20 मिनट, बट वो जो रिलैक्सेशन आपको आएगा वो वर्थ इट है। तो कोशिश करो कि इस लास्ट के टाइम में जितना पॉजिटिव हो सके रहो, और ये सोचो कि मेरा सिलेक्शन होगा। आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, जो मेहनत आपने की है उस पे विश्वास। इस वीडियो में इतना ही, कभी और मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपके केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है और आपको डिटेल जानना है कि केमिस्ट्री कैसे इंप्रूव करना है, तो यू कैन चेक माई वीडियो।